उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यह देश के उत्तर मध्य भाग में स्थित है। उत्तर प्रदेश का इतिहास वैदिक युग में ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश के रूप में मान्यता प्राप्त है। वैदिक काल के कई महान संत जैसे भारद्वाज, गौतम, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि ने इस राज्य में अपने ज्ञान को अर्जित किया है और लोगों को प्रेरित किया है। आर्यों की कई पवित्र पुस्तकों की रचना भी यहाँ की गई थी। भारत के दो महान महाकाव्य रामायण और महाभारत उत्तर प्रदेश से प्रेरित प्रतीत होते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश दो नए धर्मों जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़ा था। यह सारनाथ में था जहाँ बुद्ध ने अपने पहले उपदेश का प्रचार किया और अपने आदेश की नींव रखी। उत्तर प्रदेश के कई केंद्र जैसे अयोध्या, प्रयाग, वाराणसी और मथुरा आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के प्रतिष्ठित केंद्र बन चुके हैं। यदि आप भी उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं या फिर यूपी के इतिहास से परिपूर्ण होना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश मुस्लिम शासन के अधीन रहा और हिंदू और इस्लामी संस्कृतियों के नए संश्लेषण का मार्ग प्रशस्त हुआ। रामानंद और उनके शिष्य कबीर, तुलसीदास, सूरदास और कई अन्य बुद्धिजीवियों ने हिंदी और अन्य भाषाओं के विकास में योगदान दिया। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में कुछ ग्रुप थे जो अंग्रेजी इक्विटी और सामान्य कानून द्वारा शासित थे। 1773 में मुगल सम्राट ने बनारस और गाजीपुर जिलों को ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ समय में मध्यम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का नवाबों, ग्वालियर के सिंधियों और गोरखाओं के कब्जे वाले क्षेत्रों को शुरू में बंगाल प्रेसिडेंसी के भीतर रखा गया था। उत्तर प्रदेश के इतिहास को 5 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। 1 प्रागितिहास और पौराणिक कथाएं, 2 बौद्ध हिंदू काल, 3 मुस्लिम काल, 4 ब्रिटिश काल और 5 पश्चात काल। उत्तर प्रदेश गंगा के मैदान के मध्य में स्थित होने के कारण यह प्रायः पूरे उत्तर भारत के इतिहास में केंद्र बिंदु रहा है। उत्तर प्रदेश का इतिहास, प्रागितिहास और पौराणिक कथा। उत्तर प्रदेश की प्रागैतिहासिक सभ्यता पर पुरातात्विक जांच ने नई रोशनी डाली है। प्रतापगढ़ के क्षेत्र में पाए गए कई मानव कंकालों के अवशेष लगभग 10,000 ईसा पूर्व के हैं। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के क्षेत्र का अन्य ज्ञान बड़े पैमाने पर वैदिक साहित्य, प्राचीन भारतीय वैदिक धर्म और 2 महान भारतीय महाकाव्यों रामायण और महाभारत के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदान का वर्णन करते हैं। महाभारत की स्थापना हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र है, जो वर्तमान राज्य के पश्चिमी भाग में है, जबकि रामायण राम के जन्मस्थान के आसपास और रामायण में स्थापित है। राज्य में पौराणिक कथाओं का एक और केंद्र मथुरा के पवित्र शहरों के आसपास का क्षेत्र है, जहां कृष्ण का जन्म हुआ था। भारत का एक व्यवस्थित इतिहास और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में आता है, जब उत्तरी भारत में 16 महाजनपद महाराज्य वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनमें से 7 पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की वर्तमान सीमाओं के भीतर आ गए। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र ज्यादातर राज्य की आधुनिक सीमाओं के बाहर केंद्रित शक्तियों के नियंत्रण में था, पहले मगध में, वर्तमान बिहार में और बाद में वर्तमान मध्य प्रदेश में उज्जैन में। इस क्षेत्र पर शासन करने वाले महान राजाओं में चंद्रगुप्त शासनकाल 321 से 297 ईसा पूर्व और अशोक 3री शताब्दी ईसा पूर्व दोनों मौर्य सम्राट, साथ ही समुद्रगुप्त 4वीं शताब्दी सी और चंद्रगुप्त द्वितीय थे। बाद में एक प्रसिद्ध शासक हर्ष शासनकाल 606-647 ने राज्य की वर्तमान सीमाओं का अधिग्रहण किया। कान्यकुब्ज वर्तमान कन्नौज में अपनी राजधानी से वह पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के हिस्सों को नियंत्रित करने में सक्षम था। इस बीच 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक प्राचीन वैदिक धर्म काफी हद तक ब्राह्मणवाद में विकसित हो गया था, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शास्त्रीय हिंदू धर्म में विकसित हुआ था। अनुमान और परंपरा के अनुसार यह उस अवधि के दौरान था जब 6वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच कुछ समय के लिए बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले धर्मोपदेश का प्रचार किया। उन्होंने जिस बौद्ध धर्म की स्थापना की वह न केवल भारत में बल्कि चीन और जापान जैसे कई दूर देशों में भी फैला। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने कुशीनगर, अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के कस्यामे में परिनिर्वाण, पूर्ण निर्वाण प्राप्त किया था। सबसे पहले बौद्ध और ब्राह्मणी या हिंदू संस्कृति का विकास हुआ। बौद्ध प्रतीकवाद से परिपूर्ण मूर्तियां और वास्तुकला अशोक के 3री शताब्दी ईसा पूर्व के शासनकाल के दौरान उनके क्षेत्र में पहुंच गई। गुप्त वंश द्वारा शासन की अवधि के दौरान हिंदू कला ने अपने महान विकास का अनुभव किया। हर्ष की मृत्यु के बाद लगभग 647 में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के साथ बौद्ध धर्म का क्रमिक पतन हुआ। उस पुनरुद्धार के मुख्य वास्तुकार दार्शनिक शंकर, जो दक्षिण भारत में पैदा हुए थे, ने वाराणसी का दौरा किया, उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों की यात्रा की और माना जाता है कि उन्होंने हिमालय में बद्रीनाथ, अब उत्तराखंड में प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की। उत्तर प्रदेश का इतिहास मुस्लिम काल, हालांकि इस क्षेत्र में मुस्लिम प्रवृत्तियां 1000 से 30 ईस्वी पूर्व की थीं। उत्तर भारत पर मुस्लिम शासन 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक स्थापित नहीं हुआ था,
जब मुजिज़ अल-दीन मोहम्मद इब्न सम मोहम्मद गुरी ने गढ़वालों को हराया और अपना शासन स्थापित किया। लगभग 600 वर्षों तक उत्तर प्रदेश भारत के अधिकांश हिस्सों में एक मुस्लिम वंश या किसी अन्य द्वारा शासित था। उस समय की पहली छमाही के दौरान शासक दिल्ली सल्तनत के सदस्य थे। 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ मिलकर मुस्लिम राजवंशों में सबसे सफल मुगलों की नींव रखी, जिनका साम्राज्य अब उत्तर प्रदेश में था, जिन्होंने 200 से अधिक वर्षों के लिए उपमहाद्वीप पर राज किया। साम्राज्य की सबसे बड़ी सीमा अकबर शासनकाल 1556 से 1605 के तहत आई, जिसने आगरा के पास एक नई राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। उनके पोते शाहजहां शासनकाल 1628 से 58 आगरा में दुनिया की सबसे बड़ी स्थापत्य उपलब्धियों में से एक ताजमहल का निर्माण किया। शाहजहां ने आगरा के साथ साथ दिल्ली में कई अन्य वास्तुशिल्प महत्वपूर्ण इमारतों का भी निर्माण किया। मुगल साम्राज्य ने एक नई समग्र संस्कृति के विकास को बढ़ावा दिया। हिंदू और इस्लाम के साथ साथ भारत की विभिन्न जातियों के बीच एक सामान्य आधार चाहने वाले कई नए संप्रदाय उस अवधि के दौरान विकसित हुए। रामानंद, एक ब्राह्मण हिंदू पुजारी, ने एक भक्ति संप्रदाय की स्थापना की, जिसने दावा किया कि मोक्ष किसी की लिंग या जाति पर निर्भर नहीं था। और कबीर 1440 से 1518 ने सभी धर्मों की आवश्यक एकता का प्रचार किया। 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के कारण उस समग्र संस्कृति के केंद्र को दिल्ली से लखनऊ, अवध, अब अयोध्या के नवाब शासक की सीट पर स्थानांतरित कर दिया गया, जहां कला, साहित्य, संगीत और कविता का विकास हुआ। उत्तर प्रदेश का इतिहास ब्रिटिश काल। वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी, द्वारा 18वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग 75 वर्षों की अवधि में अधिग्रहण कर लिया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में कई शक्तियां, जो ग्वालियर अब मध्य प्रदेश में हैं, के सिंधिया और नेपाल के गोरखाओं से लड़ी गईं, पहली बार बंगाल प्रांत के रूप में ज्ञात ब्रिटिश प्रांत के भीतर रखी गई थीं, लेकिन 1833 में उन्हें उत्तर पश्चिमी प्रांत, जिसे शुरू में आगरा प्रेसिडेंसी कहा जाता था, के गठन के लिए अलग कर दिया गया था। 1856 में कंपनी द्वारा अवध को 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांतों के साथ एकजुट किया गया था। परिणामस्वरूप प्रशासनिक इकाई की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य के लगभग समान थीं, क्योंकि इसे 1950 में कॉन्फ़िगर किया गया था। 1902 में नाम को आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत में बदल दिया गया। 1857 से 58 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ व्यापक भारतीय विद्रोह संयुक्त प्रांत में केंद्रित था। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों के एक विद्रोह के कारण विद्रोह 2 महीनों के भीतर 25 से अधिक शहरों में फैल गया। 1858 में विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया, जिसके साथ ही संयुक्त प्रांत का प्रशासन और शेष ब्रिटिश भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज में स्थानांतरित कर दिया था। 1880 के दशक के अंत में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ संयुक्त प्रांत स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में सबसे आगे था। इसने भारत को सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी राजनीतिक नेता दिए, जैसे मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल के बेटे जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन आदि। मोहनदास, महात्मा गांधी। 1920 से 22 में गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन समाप्त हो गया। पूरे ब्रिटिश काल प्रांतों के भीतर नहरों, रेलवे और संचार के अन्य साधनों का व्यापक विकास हुआ। अंग्रेजों ने भी आधुनिक शिक्षा के विकास को बढ़ावा दिया और कई कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। 1947 में संयुक्त प्रांत भारत के नए स्वतंत्र डोमिनियन की प्रशासनिक इकाइयों में से एक बन गया। 2 साल बाद टिहरी गढ़वाल, अब उत्तराखंड में रामपुर और वाराणसी, इसकी सीमाओं के भीतर सभी के संयुक्त राज्य में शामिल किया गया था। 1950 में एक नए भारतीय संविधान को अपनाने के साथ संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया और भारतीय गणराज्य का एक घटक राज्य बन गया। स्वतंत्रता के बाद से राज्य ने भारत के भीतर एक प्रमुख भूमिका बनाए रखी है। इसने देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं, जिनमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हैं। नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय विपक्षी अल्पसंख्यक दलों के प्रमुख नेता, जैसे कि आचार्य नरेंद्र देव प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक और समाजवादी पार्टी सपा के संस्थापक और लंबे समय तक नेता रहे मुलायम सिंह यादव आदि। 1990 के दशक की शुरुआत से भाजपा और सपा के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, के साथ राज्य स्तर पर नियंत्रण के साथ राज्य स्तर पर राजनीति का विकास हुआ है। हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा अयोध्या में 16वीं सदी की एक मस्जिद को नष्ट करने के बाद हुए घातक दंगों के बाद 1992 से 93 में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में रहा है। उत्तर प्रदेश के गठन के तुरंत बाद
राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में अशांति विकसित हुई। वहां के लोगों ने महसूस किया कि राज्य की विशाल आबादी और भौतिक आयामों ने उनके हितों की देखभाल के लिए दूर लखनऊ में बैठे सरकार के लिए इसे असंभव बना दिया। व्यापक बेरोजगारी और गरीबी और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे ने उनके असंतोष में योगदान दिया। 1990 के दशक में एक अलग राज्य की उनकी मांग में तेजी आई। अक्टूबर 2002 1994 को मुजफ्फरनगर में एक हिंसक घटना से आंदोलन बढ़ गया, जब पुलिस ने राज्य समर्थक प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जहां बहुत से लोग मारे गए थे। अंत में नवंबर 2000 में नए राज्य उत्तरांचल, 2007 में उत्तराखंड का नाम बदला गया, को उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से बाहर किया गया। हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास पर आधारित यह वीडियो आपके लिए सहायक और ज्ञानवर्धक रहा होगा। यदि आपको उत्तर प्रदेश का इतिहास से संबंधित कोई सवाल है तो हमें कमेंट में बताना न भूलें। उसके साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसे नए वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।